हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। सबसे पहले देखते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका यूज़ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों के अंदर होता है। चलिए समझते हैं व्हाट इज़ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को समझने से पहले हमें सोल्यूशन के कंपोजिशन को समझना होगा। आप सब लोग जानते हैं कि अगर हम एक बाइनरी सोल्यूशन के कंपोनेंट्स को देखें तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सल्यूट जो कि स्मॉलर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, दूसरा सॉल्वेंट जो कि लार्जर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। नाउ सोल्यूशन की डेफिनेशन को देखें तो अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ एक टर्म आती है होमोजेनस मिक्सचर। इसका क्या मतलब होता है? होमोजेनस मिक्सचर का मतलब होता है कि जो सोल्यूट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द सोल्यूशन। इसका मतलब है कि हमें एक सिंगल फेज का सोल्यूशन मिलता है। इसका एक एग्जाम्पल देखें, जब हम नमक को पानी में डालते हैं तो हमें एक सिंगल फेज का सोल्यूशन मिलता है। आप उन दोनों को, नमक और पानी को सेपरेट नहीं कर सकते, तो वो एग्जाम्पल है आपका होमोजेनस मिक्सचर का। नाउ concentration tells us how much amount of solute is present in given amount of solution and solvent। concentration हमें बताती है कि कितना amount of solute प्रेजेंट है इन अ नॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन और सॉल्वेंट के अंदर। तो कॉन्सेंट्रेशन को आप बहुत सारी टर्म से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मैलिटी। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मोलैरिटी के बारे में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। इसको एक्सप्रेस किया जाता है कैपिटल एम से। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन के 1 लीटर के अंदर सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, ये हमें बताती है मोलैरिटी। इसका फॉर्मूला देखें तो मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर जो सोल्यूशन का वॉल्यूम आएगा वो लीटर में आएगा। अगर हमें ml में दिया हुआ है यानी मिलीलीटर में दिया हुआ है तो हमें उसे पहले 1000 से डिवाइड करके लीटर में चेंज करना होगा। तो अब इसकी जो यूनिट है मोलैरिटी की, दैट इज़ मोल्स पर लीटर होगी। देन क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। जनरली हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल के अंदर देखते हैं कि हमें जो सॉल्यूट है उसका मास दिया जाता है ग्राम्स के अंदर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी सॉल्यूट के इतने ग्राम में उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि अगर हमारे सॉल्यूट का मास x ग्राम है और उसका मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M है, मॉलिक्यूलर मास को आप एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर मोल के अंदर, तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल मास ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड करेंगे उसके मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आता है कि अगर हमें 1 मोल ऑफ सब्सटेंस चाहिए होता है, किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल सब्सटेंस चाहिए होता है तो उसका जो मास न्यूमेरिकली इक्वल होगा उसके मॉलिक्यूलर मास को। इसके एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl आप सभी को पता है 58.5 ग्राम पर मोल होता है, और अगर हमने इस NaCl के 58.5 ग्राम दैट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास लेते हैं तो हमें NaCl का 1 मोल मिल जाता है। ठीक है। सो इन ऑर्डर टू हैव 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस वी मस्ट टेक द मास इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। इसे ही हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर समझा है। नाउ मोलैरिटी का हम फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन अ लीटर। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना सीख लिया है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। इस नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू को अगर ऊपर वाले फार्मूला के अंदर रखते हैं तो हमें मोलैरिटी का फार्मूला मिलता है। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी मास ऑफ सोल्यूट को हम डिवाइड कर रहे हैं उसके मॉलिक्यूलर मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले का यूज़ होता है बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर। जब भी मोलैरिटी के क्वेश्चंस आते हैं तो जनरली वहाँ पर 3 तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपको सोल्यूट का वेट दिया हुआ है और आपको मोलैरिटी निकालनी है सोल्यूशन की। जैसे 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज़ प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन, दैन कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ हमें सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है ml के अंदर और वेट दिया हुआ है सोल्यूट का यूरिया का। तो हमने देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय डिवाइडिंग मास ऑफ सोल्यूट बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। जैसे यहाँ पर हमारा सोल्यूट यूरिया है तो हम लिखेंगे मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। हमें पता है कि मास ऑफ यूरिया हमने 30 ग्राम दिया हुआ है, उसका मॉलिक्यूलर मास यूरिया का होता है 60 ग्राम पर मोल। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो यूरिया के जो नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे दैट इज़ 0.5 मोल्स।
अब इसको हम फार्मूला के अंदर लिखेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। दूसरा एक और चीज़ है, यहाँ पर हमें वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो इसको 1000 से डिवाइड करके हम इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे। दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो हमें जो मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन मिलेगी दैट इज़ 1m। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 और मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का दिया हुआ है 98 ग्राम पर मोल इज डिजॉल्व इन वाटर टू प्रिपेयर द 400 ml ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें सोल्यूट का वेट दिया हुआ है, तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो वेट हमें दिया हुआ है उसको डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 से, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे 0.1 मोल। सेकेंड, वॉल्यूम जो है वो ml में है, तो उसको 1000 से डिवाइड करके लीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर लिखेंगे दोनों की वैल्यू, और हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.25 m। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए जाते हैं सोल्यूट के, और आपको और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है और आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। इट्स वेरी इजी, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स को ऑफ सोल्यूट को डिवाइड करोगे बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, बट ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में है तो उसको लीटर में चेंज करना है। जैसे हमें यहाँ पर 2 मोल ऑफ सुक्रोज डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट मोलैरिटी। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स हमें 2 दिए हुए हैं, 500 ml इसका वॉल्यूम है, तो उसको डिवाइड करके 1000 से लीटर में चेंज करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 4m। थर्ड टाइप ऑफ जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर हमें सोल्यूशन की मोलैरिटी दी हुई होती है पर, और वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolve in given volume of solution to make that much molar solution। ठीक है, जैसे how much amount of glucose should be dissolved in 500 ml of solution to get 0.1 m solution, यानी solution की molarity दी हुई है, हमें ये पूछा गया है कि 500 ml solution के अंदर कितना amount of glucose को dissolve करेंगे कि हमें 0.1 m solution मिले। तो हम देखेंगे मोलैरिटी का वही फार्मूला, m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स को हम लिखेंगे मास ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि यहाँ पर हमारा सोल्यूट ग्लूकोज है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, और वॉल्यूम से भी इसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ ग्लूकोज की वैल्यू हमने रखी x। We know that molecular mass of glucose is 180 ग्राम पर मोल होता है, तो 180 ग्राम यहाँ पर लिखा। इसके बाद में इसका वॉल्यूम जो है वो 500 ml है, इसको हमने लीटर में चेंज किया। इन सब वैल्यूज़ को लिखने पर जो हम x की वैल्यू निकालते हैं तब वो आती है हमारे 9 ग्राम। इसका मतलब है 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन टू मेक 0.1 m सोल्यूशन। आई थिंक आपको मोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब मेरे पास आपके लिए असेसमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन है, आप इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप सारे क्वेश्चंस के सही आंसर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है मोलैरिटी इज़ डिफाइंड एज, यानी मोलैरिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ऑप्शन ए मोल्स ऑफ सोल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट, बी मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, थर्ड ऑप्शन है ग्राम ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, फोर्थ ऑप्शन है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसका जो भी सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ मोलैरिटी। मोल्स पर kg, मोल्स पर लीटर, ग्राम पर लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर। थर्ड क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इफ़ अ सोल्यूशन हैज़ 2 मोल ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट के 2 मोल्स दिए हुए हैं इन अ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, देन इट्स मोलैरिटी। इसकी मोलैरिटी हमें आप कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फोर्थ क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल हमें दिए हुए हैं इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है और इसका जो भी करेक्ट आंसर है उसे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। इफ़ यू like this video, please do subscribe my channel. Thank you so much for watching.